Namaste everyone and welcome back to the Sikh Trader. My name is Baljeet Singh and I hope you all are doing amazing. आज हम बात करने वाले हैं निफ्टी 50 के बारे में। प्रीवियसली हमने एक बेसिक एनालिसिस करा था जो मैंने आप सबके साथ शेयर करा था। उसमें मैंने आपको कुछ पर्टिकुलर जोन्स बताए थे। मार्केट ऑलमोस्ट उन्हीं जोन से बाउंस हुआ है। हमने सिंपल सी बात करी थी कि पहले 25,500 का एक बहुत मेजर सपोर्ट रहेगा जहां से मार्केट ने अभी भी सिमिलर तरीके से बाउंस लिया है और अगर वो भी ब्रीच होता है तो मार्केट और नीचे जा सकती है। लेकिन अगर अभी हम वीकली कैंडल देखें तो जो इंटरेस्टिंग चीज़ वो है कि ये एक इंडिसाइसिव कैंडल है, माने यहाँ पर बायर्स हैं और ऊपर सेलर्स हैं, तो ये एक ब्रेकआउट के लिए पॉइंट बन सकता है और एक पॉसिबिलिटी रहेगी कि यहाँ से मार्केट अब ऊपर की तरफ रिवर्स होने की प्रोबेबिलिटी दिखा सकती है, माने मार्केट और ऊपर की तरफ चढ़ना शुरू हो सकती है, जो कि एक फेयर चांस है। क्योंकि अब क्या है कि हल्का फुल्का एक हमारा बाइंग जोन जो है ना वहाँ से मार्केट का शुरू हो चुका है, तो अगर बाइंग जोन यहीं पर बना रहा तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि हमें यहाँ से और एक अपसाइड पॉसिबल हो सकती है। उसके अलावा आज ग्लोबल मार्केट्स में एक बड़ी न्यूज़ है, ट्रंप का जो वर्डिक्ट है आज आने वाला है, जिसके चलते हमारे मार्केट में एक अच्छा, अगर वो पॉजिटिव आया जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस करा था, अगर सारा व्यू पॉजिटिव रहता है तो मार्केट और अच्छे लेवल्स के लिए आगे बढ़ सकता है। और अगर हम कुछ और चीज़ें नोटिस करें तो हम देखेंगे कि गोल्ड सिल्वर जैसा पहले चल रहा था अभी भी उतना ही अप है, 1% 6%। सिल्वर तो रुक ही नहीं रहा, सिल्वर काफ़ी अच्छा बुलिश हो रखा है फिलहाल के लिए, और हमारा जो करेंसी वगैरह है वो भी लगभग सिमिलर प्राइजेस पे ही चल रहा है। क्रूड वगैरह में बढ़ोतरी देखी गई है। अब बात करते हैं डाउ जोन्स की। अगर आप डाउ जोन्स देखेंगे, माने यूएस का इंडेक्स देखेंगे, आप देखेंगे तो लास्ट टाइम के हिसाब से इसमें सेलिंग देखी गई है, जो कि ऑलमोस्ट आप देखेंगे यहाँ पर 1% की होने वाली थी। सिमिलरली नास्डैक में भी है, क्योंकि ये सारी एक तरीके से न्यूज़ बेस्ड है, क्योंकि आज जब वर्डिक्ट आएगा वो किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, पॉसिबिलिटी दोनों डायरेक्शन की है। एंड लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, अगर वर्डिक्ट अगेंस्ट आता है, मतलब कि टैरिफ्स में बैन नहीं लगता या कुछ भी ऐसा पॉजिटिव नहीं आता टैरिफ्स के टुवर्ड्स, तो मार्केट हमारा और नीचे के टारगेट्स के लिए बढ़ेगा। ये चीज़ के लिए बिल्कुल सतर्क रहे। ये जो पर्टिकुलर रेंज है मार्केट आपको वापस इसी पर्टिकुलर जोन में आता हुआ दिख सकता है, एंड ये कोई बहुत मेजर बात नहीं होगी अगर हम इस रेंज में देखेंगे। इस पर्टिकुलर जोन से फिर मार्केट ऊपर चढ़ने की कोशिश करेगा, लेकिन तब तक हम कुछ, मतलब जिसे कहते हैं ना कि हम कोई श्योरिटी नहीं बोल सकते आपको कि हाँ जी ऐसा ही होगा, तो हम बस वेट ही कर सकते हैं वर्डिक्ट का। जब वर्डिक्ट आ जाएगा थोड़ी सी क्लैरिटी आ जाएगी सब चीज़ को। अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे भी चीज़ों को देखेंगे, आज भी मार्केट में सेल ऑफ बनने की कोशिश हुई, लेकिन अगर हम डेली कैंडल पे एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, ये डेली कैंडल आपने जो देखी है ये एक तरीके से ये दर्शाती है कि मार्केट में अभी भी सेलर्स ज्यादा हैं और बायर्स कम है, तो मतलब कि अभी 25,450 या 470 के टारगेट आ सकते हैं, मार्केट और नीचे जा सकती है। इसको लेकर थोड़ा सा हमें केयरफुल रहना है। मार्केट अभी एकदम से स्टेबल नहीं है। कोई भी लॉन्ग पोजीशंस या शॉर्ट पोजीशंस बनाने से पहले एक बार मार्केट को रीड करें। दिस वीडियो इज स्ट्रिक्टली फॉर एजुकेशनल पर्पसेस, प्लीज डू योर ओन रिसर्च बिफोर इन्वेस्टिंग। ये कोई ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग एडवाइस नहीं है, प्लीज बी केयरफुल विद इट। फिर नोटिस करेंगे कि यहाँ पे सेलर्स बैठे हैं, माने लोग चाहते हैं कि मार्केट और नीचे गिरे, और यहाँ पर थोड़ा बहुत बाइंग जोन है, तो अब पॉसिबिलिटी है कि 1-2 दिन में मार्केट हमें वापस नीचे आती हुई दिख सकती है। अब कल तो 15 जनवरी है, मुंबई में इलेक्शंस का टाइम चल रहा है, तो कल तो मार्केट बंद रहेगी, बट अगर फ्राइडे मार्केट ओपन होता है तो हमें थोड़ी बहुत और डाउनसाइड मार्केट में देखने को मिल सकती है, क्योंकि अभी ट्रेंड यही है। अभी मैं कहूंगा नहीं कि बहुत मेजर रिवर्सल है, और द वीकली टाइम फ्रेम में हमें दिख रहा है थोड़ा इनडिसाइसिवनेस, बट डेली टाइम फ्रेम में यही चीज दिख रही है कि भाई यहाँ पर अभी और सेलिंग का थोड़ा सा स्कोप बाकी है, 25,450 या 25,500 तक, और उसके नीचे तो हम पहले बात कर चुके हैं, फिर तो सीधा 25,000 का ही जोन है, कोई बहुत मेजर सपोर्ट नहीं है उसके इन बिटवीन। सो दिस इज माई टेक ऑन करंट निफ्टी, एंड अगर आपको और भी कोई क्वेश्चन है आप नीचे कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, एंड वी विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर दैट फॉर यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव एन अमेजिंग डे।